तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस एसिड से उल्टी प्रॉपर्टीज शो करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। एसिड्स जो हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, बेसिस जो हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। बेसिस जो हैं वो सोपी होते हैं टच करने में, मतलब थोड़े से स्लिपरी, थोड़े से स्लाइमी टाइप के होते हैं। बेसिस एग्जैक्टली क्या है एक बार वो पता लगाते हैं। Bases are the substances which are bitter in taste and feel soapy on touching. जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं और सोपी होते हैं जब उन्हें टच करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लीचेस, सोप्स, टूथपेस्ट, क्लीनिंग एजेंट्स एक्सेट्रा कंटेन बेसिस। बहुत सारे जो ब्लीचेस हैं, सोप्स हैं, टूथपेस्ट, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, इन सब के अंदर बेसिस मौजूद होते हैं। सम ऑफ द कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, जो कि सोप्स में इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर बोला जाता है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग रूम क्लीनर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब आपने एक चीज कॉमन ऑब्जर्व की होगी, तीनों के नाम के पीछे हाइड्रोक्साइड 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 है। और हमने शुरुआत में जब लॉज पढ़े थे तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो बेसिस हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। सो जिस भी सब्सटेंस के पीछे हाइड्रोक्साइड है यानी कि OH है, मान लेना है कि वो बेस है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब बेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हें भी एसिड्स की तरह देख के ही पहचानने की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या हैं? Some characteristics of bases are bitter in taste. Bases जो हैं सारे bases कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। They are soapy और slippery to touch. वो soapy होते हैं और slippery होते हैं टच करने में। They reach with acids to form salt and water. वो acids के साथ ऐसे react करते हैं कि वो salt और water बना सकें। Some bases are completely soluble in water whereas some bases are partially soluble. कुछ जो हैं वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन कुछ जो हैं वो पूरी तरीके से नहीं घुल पाते, partially soluble होते हैं वाटर के अंदर। Strong bases are corrosive in nature. Excess of everything is bad. जैसा कि हमने एसिड्स के अंदर भी देखा था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो कोरोसिव होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, चीजों को खराब कर सकते हैं। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो भी कोरोसिव होते हैं, वो स्किन को और आईज को डैमेज कर सकते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा है ये चीज कि वॉशिंग सोप्स और बेदिंग सोप्स अलग अलग होते हैं। जो बेदिंग सोप्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से माइल्ड होते हैं। अगर हम वॉशिंग सोप से नहाना शुरू कर दें तो हमारी स्किन, हमारी आईज के लिए हार्मफुल हो सकता है। दैट इज बिकॉज वॉशिंग रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर एज बेदिंग में माइल्ड बेसिस से काम चल जाता है। अब ये हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस की। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले तो बेसिस जो हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट या मेटलेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जिंक के साथ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो वो सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। सोडियम जिंकेट बेसिकली एक मेटलेट है, एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड्स के साथ बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स के साथ बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो फिर वो सॉल्ट और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4 reacting with NaOH will give Na2SO4. रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। बेसिस जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स
प्लस बेसिस विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाए, जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस, कुछ कॉमन बेसिस के यूजेस देख लेते हैं, यानी कि इन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे CaOH2 फॉर्मूला से भी डिनोट किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम is used in agriculture in forming many pesticides। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, मौजूद है, उसे न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉश एंड मेकिंग सीमेंट। जो भी वाइट वॉश किया जाता है या सीमेंट बनाया जाता है, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। Now, if we talk about sodium hydroxide is commonly known as caustic soda। इसे caustic soda भी बोला जाता है। It is used for making soap, oil, detergent, etc। It is also used to unblock drains। इसे soap बनाने में, oil बनाने में और detergent बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और blocked drains को unblock करने में भी काम लिया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NH4OH से डिनोट करते हैं, इसे हाउस होल्ड क्लीनर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स। इससे फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जिससे डिनोट किया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे एंटासिड्स के तौर पे यूज किया जाता है और ये हमारे स्टमक से एसिडिटी रिड्यूस करने के काम आते हैं।